सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तिका का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, पढ़ने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं पाठ के उद्देश्य की ओर। लेखक इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में माँ का स्थान कोई और नहीं ले सकता। चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, माँ सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आइए बढ़ते हैं कठिन शब्दों की ओर। व्यसन। व्यसन का अर्थ है बुरी आदतें। तृप्ति अर्थात संतुष्टि, जो है उसी में खुश रहना। मनमानी, अपने मन की करना। स्वच्छंदता, स्वतंत्रता। बेखटके, बिना रोके टोके। प्रफुल्लित, प्रसन्न। वीरान, जहाँ कोई ना हो। बाट देखना, इंतजार करना। जात, जान। तृष्णा, लालसा। क्षण भर यानी घड़ी भर के लिए, पल भर। जतन, प्रयास। उजेला, प्रकाश। स्पर्श, छुअन यानी कि टच। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया, अर्थात उन्हें किसी भी तरह की कोई लत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बेटा, यहाँ बताया जा रहा है कि माधव दास एक बड़े ही शौकीन व्यक्ति हैं और उनके पास बहुत सारा समय है। वो उस खाली समय में अपने कोठी के सामने बनवाए बगीचे में बैठे रहते हैं। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आकाश कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। मसनद कहते हैं गोल बड़ा तकिया, मसंद जिसे हम बोलते हैं। वहाँ बैठकर वो इस नेचर को, इस मदर नेचर को निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति यानी संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याली ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी शाम के टाइम दोस्त आ गए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ बैठे बैठे हुक्का पीते रहते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, गठा गहरी थी, यानी आकाश में बादल छाए थे। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास भी वहाँ बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में वैसे तो सब मिला, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में कुछ खाली सा लगता था। उस दिन शाम के समय देखते देखते गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी, बड़ी ही सुंदर। उसकी गर्दन थी लाल रंग की और गुलाबी होते होते किनारों पर जड़ा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, स्याह यानी गहरे रंग के। उसका नन्हा सा सिर तो बड़ा ही प्यारा था और शरीर पर बड़ी ही अच्छी चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती और खूब खुश मालूम होती। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालती। यानी उस चिड़िया को नहीं पता था कि ये बगीचा माधव दास का है। पशु पक्षियों को क्या पता चलता है, वो तो जहाँ से निकलते हैं 2 मिनट कहीं पर भी आराम के लिए बैठ जाते हैं। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखना चाहते थे। वह इस समय अपना सब भूल गए, यानी वो चिड़िया उन्हें इतनी प्यारी लगी कि वो बाकी सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम तो बड़ी अच्छी आई हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है।
सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया जाया करो। बेखटके यानी बिना रोक टोक के। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। मैं तो बस पल भर यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन ये सब तुम अपना समझो। सब कुछ तुम्हारा। तुम कैसी भोली हो, कितनी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बड़ा खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सोचकर सकुचा गई। उसे बोध हुआ यानी ज्ञान हुआ कि उससे तो यह गलती तो नहीं हो गई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करिए। माधवदास ने कहा, ओ मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित्त यानी मन। मेरा महल भी सूना है, कोई भी नहीं चहचहाता वहाँ पर। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रुक जाती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई, सांझ यानी शाम का समय, और अब मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें यानी आप परेशान ना हो, मैं जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, जिसमें मोतियों की झालर लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से डर गई, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। वह अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। उसके लिए सोना चांदी कोई मूल्य नहीं रखता। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए रुकी थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरती है। मुझे और क्या चाहिए। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती। मैं माँ को जानती हूँ बस, चिड़िया ने कहा। भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वो दे सकता हूँ मैं तुम्हें। पर मेरी चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास कहता, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी यानी बिल्कुल। मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया कहती, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, पर मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या करूँगी। मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, यानी तुझे समझ नहीं है। तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, यानी इस पूरे संसार को तो सोने का ही लालच है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। एक पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा ऐसा ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरा पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की तो संख्या ही नहीं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया कहती, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ कहता, ठहर जा, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं यहाँ, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वो सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में तो कुछ भी नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? तू कैसी सुंदर है, तेरी गर्दन कैसी सुंदर है, कैसी रंगीन देह है तेरी। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं पहचानती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, तू यहीं रहे। चिड़िया कहती, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाएगा और मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझना, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, यानी सेठ ने इशारा कर दिया अपने नौकर को उस चिड़िया को पकड़ने के लिए। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास यानी नौकर झटपट भागकर बाहर आया और यह सब क्षण भर में हो गया। वह बेचारी भोली चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन यानी कोशिश। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? इस तरह से सेठ बातें करके चिड़िया को अपने उसका ध्यान भटका रहा था। चिड़िया, दो बहन और एक भाई। मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी कहाँ देर हो रही है, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी मुझे। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में से वह आकर भी नहीं आ सकी, यानी निकल गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ भी नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ, अब मैं तुझसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। आइए बच्चों, बढ़ते हैं पाठ के सार की ओर। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य के लालच व स्वार्थपरता के भावों का उत्तम चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने यह भी दर्शाया है कि किसी पक्षी को अनेक भौतिक प्रलोभनों की अपेक्षा माँ की गोद तथा स्वतंत्रता प्रिय है। कहानी में सेठ माधवदास नामक एक सेठ का सुंदर चिड़िया की बच्ची के प्रति अनुराग प्रदर्शित किया है। सेठ ऐश्वर्यवान तथा धनवान है। वह किसी भी हाल में किसी भी प्रकार अपनी प्रत्येक मनोवांछित वस्तु को अपने वश में करना चाहता है।
एक बार जब उसे सुंदर चिड़िया की बच्ची उसके बगीचे में उन्मुक्त होकर चहचहाती और घूमती दिखी तो वह उसकी स्वच्छंदता अर्थात स्वतंत्रता से बहुत आकर्षित हो जाता है और उस चिड़िया को कई प्रकार के प्रलोभन देकर अपने वश में करने का प्रयास करता है। पहले वह उसकी खूब प्रशंसा करता है, फिर अपने बगीचे की सुंदरता का लालच देता है, लेकिन वह चिड़िया उसके पास नहीं रुकती। फिर वह उसे मोती के झालर लगे सोने के पिंजरे का लालच देता है, सोने की कटोरी में पानी की बातें करता है, लेकिन चिड़िया उसकी कोई बात नहीं मानती। वह उसके सोने के पिंजरे का स्थान अपनी माँ के श्रेष्ठ घोंसले को नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी माँ का घोंसला ही उसके लिए श्रेष्ठ है, जहाँ सोना नहीं है पर सुनहरी धूप है, फूल है, हरी घास है और सबसे बढ़कर उसकी माँ है। वह बहुत प्रकार प्रलोभित करता है, लेकिन चिड़िया नहीं रुकती। जब सेठ देखता है कि चिड़िया नहीं रुक रही है, चिड़िया किसी प्रकार नहीं मान रही है, तो उसे पकड़ने के लिए अपने दास को बुलाता है। तो भी चिड़िया उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आती और उड़कर सबसे सुरक्षित स्थान अर्थात अपनी माँ के पास चली जाती है। वहाँ उसकी गोद में छुपकर सोने पर वह सारा डर व दुख भूल जाती है और प्रार्थना करती है कि जीवन भर इसी प्रकार अपनी माँ का साथ कभी ना छोड़े। देखा बच्चों, इस दुनिया में, इस संसार में चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य, सभी को अपनी माँ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। आइए बढ़ते हैं असाइनमेंट MCQs प्रश्न उत्तर की तरफ। चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन हैं? प्रयाग शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र या जैनेन्द्र कुमार। शाम के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है? गर्मी कम हो जाती है, हवा चलने लगती है, आसमान रंग बिरंगा हो जाता है, या गर्मी कम हो जाती है और आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था? लाल, पीली, हरी या काली? माधव दास दिन में गर्मी ढलने के बाद बाहर कहाँ बैठता था? घर में, कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर, झूले पर या उपर्युक्त सभी? किस बात से पता चलता है कि चिड़िया बहुत खुश थी? क्योंकि वह पंख हिला रही थी, क्योंकि वह फुदक रही थी, क्योंकि वह मीठे स्वर निकाल रही थी, या उपर्युक्त सभी? माधव दास क्या चाहता है? चिड़िया नाच दिखाए, वह उसके पास ठहर जाए, वह निरंतर फुदकती रहे, या चिड़िया अपने घोंसले में लौट जाए? चिड़िया किस चीज़ से बेखबर है? अपनी माँ के स्वभाव के बारे में, दुनिया के हाल से, माधव दास के बारे में, या घोंसले तक पहुँचने के रास्ते के बारे में? वरदान शब्द का विलोम इनमें से क्या है? पुरस्कार, सम्मान, अभिशाप या अभियान? चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कौन कर रहा था? माधव दास, शिकारी, माधव दास के नौकर या उपर्युक्त सभी? आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। यह आपके पाठ के प्रश्न अभ्यास हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।